नमस्कार, जोहार। आप सभी देख रहे हैं जीटी रोड लाइव। मैं निशा नायक। आजकल का सबसे हॉट खबर, झारखंड में राज्यसभा चुनाव। सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा दो भाग्यशाली जो इस सूबे से चुनकर दिल्ली जाएगा। गठबंधन के पास ही है वो जादुई आंकड़ा। उसके विधायक आराम से दो प्रत्याशियों को जिता सकते हैं। प्रत्याशी है जेएमएम से बैजनाथ राम और कांग्रेस से प्रणव झा। लेकिन फिर भी सस्पेंस क्यों है? सस्पेंस इसलिए है कि परिमल नाथ वानी जैसे उद्योगपति ने बतौर निर्दलीय पर्चा भर दिया है। अब सोने पे सुहागा वाली बात, स्थानीय उम्मीदवार देने का वादा करने वाली बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। पर्चा खरीदने के बाद भी बीजेपी नेता गौरव वल्लभ वैरंग जमशेदपुर लौट गए और इधर भाजपा ने नाथवानी को समर्थन दे दिया है। इसके बाद तो सियासत में भूचाल ही आ गया है। हॉर्स ट्रेंडिंग की आशंका से कांग्रेस घबराई हुई है। हालांकि गठबंधन खुद को एकजुट बता रहा है। क्या कहते हैं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। दोनों की जीत पक्की है। हम लोग की गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है। तो हम लोगों ने सीखा है, भाजपा ने बाजार बना के रख दिया है। हम विधायकों का गोल मोल भाजपा लगाएंगे। ये ठीक परंपरा नहीं है। भाजपा को सुधरना चाहिए। आगे बढ़ाई ना आईडी अपने आदत में भाजपा सुधार लाए, नहीं तो गंभीर परिणाम। भाजपा बोल रही है कि 10 दिनों तक हॉर्स को संभाल कर रखे वहाँ भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कहा हूँ, मैं संकट मोचन हनुमान जी आगे तो जगह बना है, जुगाड़ लगा है। चिंता न करें, एक सीट जेएमएम, एक सीट कांग्रेस जीतेगी। और मैं बीजेपी को कहूँगा, आपके पास तो संख्या बल नहीं है। न्यूज़ 26 कौन है? थोड़ा नीचे करेगा। क्यों छीछा लेदर करवा रहे हो? क्या तुम्हारी वजूद है झारखंड में? हम बेंगलोर में थे, वहाँ भी बताया जा रहा है कि भाजपा विधायकों को खरीदने का चाल चल रही है। ये ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड का अस्तित्व बचाएंगे, झारखंड की रक्षा करेंगे और दूसरे राज्यों में झारखंड का नाम रोशन करेंगे। पुनः एक बार झारखंड को शर्मसार करने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि जिस प्रकार जब उनके पास संख्या बल नहीं है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट से उनका ये प्रयास, जबकि हमारे पास संख्या बल है, उन्हें तो नॉमिनेशन ही नहीं करना था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के आंख में धूल झोंकने का और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का उन्होंने कुत्सित प्रयास किया है। मुख्यमंत्री से भी तो मुलाकात हुई थी नाथवानी जी की। देखिए, मैं समझता हूँ हर लोग, मुख्यमंत्री जी सबके हैं, किसी दल के वो नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य के हैं, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता, मिलना अलग बात है। मतलब क्या है? बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज किस परिस्थिति में, एक बात मैं बता दूं, गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन पेपर खरीदा, जबकि उन्होंने जब उनका, और आज वो नहीं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे उन्होंने पेपर खरीदा था। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। परिमल नाथवानी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है और यहाँ पुनः झारखंड को शर्मसार करने की दिशा में वो पूरी कदम बढ़ाए हुए। हमारे दोनों प्रत्याशी साथ में थे, यह कहने के लिए बहुत काफ़ी है कि झारखंड की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे। संख्या बल है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी और उसकी रणनीति हम लोग समय समय पर बनाते रहेंगे। तो आप सभी ने सुना और जाना। अब इनका दावा कितना खरा उतरता है ये तो समय ही बताएगा। यदि गठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीत गए तो ये चमत्कार होगा ही। हेमंत सोरेन भी फिर नायक बनकर उभरेंगे। लेकिन यदि अंतरात्मा कुछ विधायकों की जाग गई तो फिर नाथवानी को राज्यसभा जाने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए क्या होता है और आप देखते रहिए जीटी रोड लाइव। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।
अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।